नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025 और आज के दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कर्नाटक सरकार में तूफान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस की सर्वोच्च समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सवाल यह है कि क्या यह बैठक उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर होगी। सियासत की गलियों में कहानी और भी गहरी है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में अंदरूनी सत्ता का खेल चल रहा है। इन 2 दिनों में दिल्ली की अटल कैंटीन में 33,000 से अधिक लोग खाना खा चुके हैं। यह कैंटीन गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए सस्ता खाना उपलब्ध करा रही है। सरकार की यह पहल दर्शाती है कि भूख और गरीबी अभी भी एक बड़ी समस्या है। 22 राज्यों में भारी कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। बिहार में विजिबिलिटी 0 हो गई है। उत्तर भारत में ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और किसान अपनी फसल को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। दिल्ली और एनसीआर में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 19 रुपए प्रति किलो प्याज मिलाना शुरू कर दिया है। यह कीमत बाजार दर से लगभग आधी है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी जारी है। चिंता की बात यह है कि भारत विरोधी राजनीतिक दल जमाते इस्लामी अब एक साथ आ गए हैं। कन्नूर में एक परिवार के 3 सदस्य फांसी पर लटके हुए मिले। 20 साल के किशन अचानक चले जाने से उसकी दादी और बुआ गहरे अवसाद में चले गए। 2 युवक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उनकी जमकर पिटाई की और शवों को तालाब में फेंक दिया। यह घटना गाजीपुर का है। कानपुर में 1500 करोड़ की ठगी हुई है। महाठग रविंद्र सोनी के विशाल ठगी कांड का खुलासा हुआ। अब प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच संभाल रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस साल 2200 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहाँ पर रह रहे थे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय राजनीति जो कि विस्तार से। कर्नाटक में नेतृत्व का गहरा संकट। दक्षिण भारत की राजनीति में एक सूक्ष्म संकट चल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दलों का मानना है कि सिद्धारमैया को किनारे कर दिया जाए। सरकार ने क्या दावा किया है? महंगाई कम हुई है, विकास परियोजनाएं चल रही हैं, शिक्षा और संरचना में सुधार हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है? बाजार में दाल दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है और खेती में लगातार संकट बना हुआ है। युवा पलायन कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, राजनीति में संतुलन रखना जरूरी है, न केवल सत्ता का बल्कि जनता की आकांक्षाओं और सरकार की नीतियों का भी। दिल्ली में जो अटल कैंटीन एक सराहनीय पहल है। अटल कैंटीन खोलना एक अच्छा काम है। यहाँ गरीब आदमी भी सम्मान के साथ खाना खा सकता है। पहले 2 दिनों में 33,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर खाना खाया है। यह दर्शाता है कि समाज में कितनी भूख है, कितनी गरीबी है, कितनी असमानता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या यह अस्थायी समाधान है? एक कैंटीन से पूरे देश की भूख दूर नहीं हो सकती। जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक आय के स्रोत नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह समस्या कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा है। सड़कें सूनी कोहरे से ढकी हुई। 22 राज्यों में भारी ठंड चल रही है। आखिर क्या हुआ है? बिहार में विजिबिलिटी 0 हो गई है। उत्तर प्रदेश में ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है। यातायात बाधित है। असर जो है, फसलें प्रभावित हो रही हैं। बेघर लोगों के लिए यह समस्या जानलेवा हो सकता है। बीमारियां बढ़ रही हैं। बुजुर्ग और बच्चों के लिए यह घातक है। गाजीपुर में भीषण हत्याकांड। सामाजिक हिंसा की बढ़ती समस्या। कल्पना कीजिए कि जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 3 नौजवान खुशी हंसी बातें कर रहे थे, परंतु रास्ते में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चलिए इस घटना का ब्यौरा देख लेते हैं। यह घटना 25 सितंबर की रात को हुआ। 2 युवक की तुरंत मौत हो गई। तीसरा अभी भी लापता है। शवों को तालाब में फेंक दिया गया। पुरानी रंजिश थी। 2 गुटों ने मिलकर इस घटना को वारदात दिया। दोस्तों गहराई से सोचिए, क्यों हमारे समाज में हिंसा बढ़ रही है? क्यों इतनी तेजी से किसी की जान ली जा रही है? यह केवल अपराध नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। बिहार में 13 करोड़ रुपए ट्रायल में टूटा। सरकारी अकर्मण्यता का एक उदाहरण है। 13 करोड़ रुपए की लागत से बना रोपवे ट्रायल के दौरान ही टूट गया। दोस्तों सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया? आखिर सरकार के पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ कैसे? यह दर्शाता है कि भारत में अवसंरचना परियोजनाओं में कितनी खामियां हैं। तो चलिए अगली खबर को जो है क्राइम न्यूज से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। कानपुर में 1500 करोड़ की ठगी एक महाठग की कहानी है। रविंद्र सोनी नाम के एक व्यक्ति, इसने लगभग 1500 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। हाँ आपने सही सुना, 1500 करोड़। यह हुआ कैसे? सोनी एक जातिगत दलाल की तरह काम करता था। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय, शिक्षा का वादा करता था। पीड़ितों से लाखों रुपए लेता था और फिर गायब हो जाता था।
कुछ ने तो पूरी जमीन घर बेच दिए। नए खुलासे जो हुए, सोनी की पहली पत्नी स्वाति भी गिरफ्तार हुई हैं। 6 करोड़ का चेक बाउंस का मामला है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया है। इसका अर्थ है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह एक सामाजिक विश्वास को तोड़ने वाली वारदात है। केरल में एक परिवार की त्रासदी, मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा। कन्नूर यानी कि केरल के कन्नूर में एक घर 3 लाशें मिली। यह कहानी बहुत ही दुखद है, लेकिन सच क्या है चलिए जानते हैं। 20 साल के किशन ने आत्महत्या कर ली। जब पुलिस दादी के घर में पहुंची तो 2 और लाशें मिली, दादी और बुआ की। दोनों ही फांसी पर लटकी हुई थी। किशन की अचानक मौत से दोनों महिलाएं गहरे अवसाद में चली गई। जो बड़े सवाल हैं, क्यों हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा किया जाता है? संकट के समय किसी के पास मदद मांगने जाएं, परिवार और समाज कहाँ रह गया? यह एक टूटे हुए परिवार की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, दिल्ली में नए हत्याकांड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक व्यक्ति को चाकू से गोद कर मार डाला गया। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। जांच अभी भी चल रही है। दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इस साल 35 लाशें मिल चुकी हैं। कुछ की पहचान हो गई है, कुछ अभी भी अनजान है। सवाल जो पूछे जाने चाहिए कि ये लाशें यहाँ कैसे आई? क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा था? पुलिस की निगरानी कहाँ थी? यह दिल्ली जैसे महानगर में एक छिपी हुई समस्या को दर्शाता है कि कैसे व्यक्तियों की मर्डर करके, हत्या करके उनकी लाशों को छुपा दिया जाता है। तो चलिए अगले सेगमेंट को देखते हैं। 28 दिसंबर का ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 28 दिसंबर का भारतीय इतिहास में बेहद महत्व है। वर्ष 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीते थे। इस जीत ने राजीव गांधी को भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बना दिया था। धीरूभाई अंबानी आज ही के दिन साल 1932 में धीरू अंबानी का जन्म हुआ था, जो कि गुजरात के एक साधारण से परिवार से आते थे। वे विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति बने। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरू भाई की कहानी यह सिद्ध करती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर दिन भर की ऐसे ही खबरें मिलती रहती हैं।